ये प्यारा सा सवेरा हो रहा है बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक में स्थित खलझुनी गांव में। अपने आसपास प्राकृतिक सौंदर्य को लिए ये गांव बहुत ही प्यारा दिखता है। जैसे इस गांव की खूबसूरती है ना, वैसे ही इस गांव की अनोखी कथा भी है। इस गांव की बात बहुत ही निराली है। बागेश्वर जिले के मल्ला दानपुर में यानी इस क्षेत्र में कहा जाता है कि नाखून से ऊपर कोई मांस नहीं और झूनी से ऊपर कोई गांव नहीं। तो झूनी इसके ठीक आगे आता है और ये प्यारा सा खलझुनी गांव बैछम, सूपी और झूनी के मध्य में आता है। यहाँ का सौंदर्य देखते ही बनता है अद्भुत, अविश्वसनीय। अब ये झरने की अगर हम बात करें तो ये प्यारा सा झरना झूनी और खलझुनी गांव के बीच में पड़ता है। इस झरने से जुड़ी एक कथा भी बहुत प्रचलित है, जहां पर कहा गया है कि एक बार एक जवान लड़की इस झरने में जाकर के खत्म हो गई थी और तब से वो अदृश्य शक्ति बनकर के इस सुंदर से झरने की हर वक्त रक्षा करती है, ताकि इस झरने का सौंदर्य हमेशा बना रहे और कोई भी इस प्रकृति को, इस झरने को नुकसान ना पहुंचा सके। खलझुनी के इस खूबसूरत गांव में प्रकृति का एक छोटा सा उदाहरण था ये झरना। ऐसे ही कई सारे झरने अपने आसपास पहाड़ों की आड़ लिए यहाँ पर बह रहे हैं, जिनकी सौंदर्यता देखते ही बनती है। ये प्यारे प्यारे झरने मानो इस खलझुनी गांव को चार चांद लगा रहे हों। आसपास के झरनों को देख करके, ऊंचा नीचा धारों को देख करके कबूतरी देवी जी का एक बड़ा प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है, जिसमें वो कहती है, पहाड़ा ठंडो पानी सुन कति मीठी बाणी छोड़ने नी लागे। गांव गुठियारों में अगर रौनक होती है तो वो सिर्फ लोगों की वजह से होती है। और इस खलझुनी गांव में एक अनोखी बात हमें पता चली, जो शायद किसी भी गांव में सुनने को नहीं मिलती। यहाँ पर 3 समाज के लोग एक साथ रहते हैं। एक साथ खेलना, कूदना, सुख दुख बांटना, आपस में कोई मतभेद नहीं। 3 वो हुए यहाँ, 3 कास्ट के, ठाकुर, भूटिया और हरिजन। ये है मेरी अम्मा मानली देवी, जो अपने मायके में आई हुई है और यहाँ का इतिहास मुझे सब्जी काटते हुए बता रही है। पहले मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता था ना, गरीबी हुई पहले, गरीबी ज़्यादा हुई। और ये हैं मेरी अम्मा के छोटे वाले भाई जोत सिंह टाकुली, जिन्होंने मुझे इस खलझुनी गांव के इतिहास के साथ साथ अपने परिवार का भी इतिहास बताया कि किस तरह से उनकी दीदी ने उनको पाला पोसा। अम्मा तो ये भी बताती है कि कभी कभी ऐसी भी नौबत आ जाती थी, इतनी गरीबी थी कि लोगों का उठा करके खाना पड़ता था। और आज तो कुत्ते के सामने ढेरों भात और दाल पड़ा रहता है, रोटियां पड़ी रहती है, फिर भी वो उसको सूंघता तक नहीं है। अम्मा ये भी कहती है कि पुराने उन दिनों को याद करते हुए भले ही आज मैं सुख में हूँ, लेकिन कभी घमंड नहीं करती, क्योंकि मैंने वो दिन भी देखा है जब कभी किसी का उठा कर खाना पड़ता था और अपने भाई बहनों का लालन पालन करना पड़ता था। जहाँ एक और अम्मा आंखें भिगा करके अपने
परिवार का अपने मायके का दुख बता रही थी तो वहीं बड़े उत्साह के साथ अपने मायके का इतिहास भी बता रही थी और अपने मायके का वर्तमान भी बता रही थी। ऐसे 3 कास्ट के हैं ना, घोटिया हम अलग बनाते हैं और हरिजन अपना अलग बना के खाते हैं और गाँव में मिलजुल के सब एक ही साथ हैं। नाचना गाना और बजाना सब कुछ एक ही साथ है। खाना अपना अपना बनाओ, अपना घर खाओ। अब तुम्हारा वो खेत खाली भाई पानी के ना बोलने का। अरे ये है मेरी अम्मा के दूसरे नंबर के भाई राम सिंह टाकुली, जिन्होंने उस समय कितना दुख झेला होगा ये उनकी झूरियाँ साफ बताती है। अपने मुश्किल दिनों को याद करते हुए जोत सिंह बुबू बताते हैं कि एक बार किसी दोस्त ने उन्हें चैलेंज किया और कहा कि देख, मेरा तो इतना बड़ा मकान बन गया और तू एक ही कमरे में सड़ रहा है, और उन्होंने फिर साबित करके दिखाया। इतनी आबादी को खुद में समेटे ये सुंदर सा खलझुनी गांव आज भी शासन प्रशासन की दृष्टि से अदृश्य है, क्योंकि यहाँ रोड तो पहुँच गई है लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँची, यहाँ नेटवर्क नहीं पहुँचे। अब आप ही बताइए ना, इस 5G के ज़माने में क्या ये गांव प्रशासन से अदृश्य नहीं है? चलो फिर भी विश्वास है कि कभी ना कभी यहाँ मोबाइल का टावर आएगा और ये प्यारा सा खलझुनी गांव पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध हो जाएगा।